जय श्री राम। सरल हृदय की महिमा की एक कथा है। एक गांव में एक बालक रहता था। वह जैसे जैसे बड़ा होने लगा खूब खाता था। घर वाले बड़े परेशान रहने लगे। एक बार एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उनसे पूछा कि ये खाता बहुत है। महात्मा बोले, परंतु अपने खाते से ज्यादा कोई भी नहीं खाता है। ये अपने खाते का ही खाता है, खाते से ज्यादा नहीं खाता। बहुत बड़ी बात थी। कुछ दिनों बाद घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दूर गया वह बालक, फिर वापस लौटा। घर वालों ने पूछा, कैसे? बोला, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो। महफिल में आ गया हूँ इस ख्याल से। घर वालों ने कहा, नहीं नहीं, कोई पछतावा नहीं है, तुम जाओ। वह चलने लगा। रास्ते में एक मंदिर देखा। मंदिर के बाहर एक महात्मा, बहुत से चेले, बड़े ही हृष्ट पुष्ट स्वस्थ लग रहे थे। सबके उस मुख पर बहुत ही तेज था। देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि यहाँ तो खाने को अच्छा मिलता होगा, तभी सभी स्वस्थ दिख रहे हैं। दौड़ के महात्मा के पास गया। कहा, महात्मा जी, इस मंदिर में आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, मैं यहाँ का पुजारी हूँ, संत हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ और ये मेरे सब चेले हैं। भगवान की सेवा ही अब मेरा कार्य है। बड़ा प्रसन्न हुआ। हाथ जोड़कर बोला, मान जी, मैं भी चेला बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बन जाओ। कंठी पहना दी, तिलक लगा दिया और अपना चेला बना लिया। पूछा, यहाँ भोजन कितनी बार मिलता है? कहीं 5 पंगत होती है? कहा, प्रभु मैं सब पंगतों में खा सकता हूँ। उन्होंने कहा, तुम इतना खाते हो? कहा, सब आपकी कृपा है प्रभु। अब एक दिन सुबह उठने पर देखा चूल्हे में आग नहीं जली है। हर तरफ सन्नाटा, कोई कोलाहल नहीं। सभी बस सीताराम सीताराम जाप कर रहे हैं। दौड़ कर गया महंत जी के पास और बोला, महंत जी, गुरु जी, आज रसोई में चूल्हा नहीं जल रहा है, भोजन नहीं पक रहा है, क्या बात है? महंत जी ने कहा, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया था, आज एकादशी है। आज के दिन उपवास रहते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते, इसीलिए भोजन नहीं पक रहा है। और तुम तो वैष्णव हो गए हो, तुम भी व्रत करो। अब तो बड़ी मुश्किल। ये तुरंत बोला, महंत जी, अगर मैं एकादशी रह गया तो द्वादशी तो देख ही नहीं पाऊंगा। ने कहा, महंत जी ने कहा, तुम भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते तो ठीक है, यहाँ तो नहीं, हाँ नदी किनारे पेड़ के नीचे भोजन बना लेना, तुम्हें भोजन तो बनाने आता है। उसने कहा, मरता क्या नहीं करता, अब सब बन ही जाएगा। अपने दूसरे चेले को बोला, महंत जी ने आलू, गुड़, घी, राम रस, आटा, सब भोजन सामग्री इसे दे दी जाए। वो सब कुछ लेकर अपने साथ पेड़ के नीचे जाकर नदी के किनारे भोजन पकाने लगा। अब महंत जी ने उसे ये भी कहा था कि भोजन पकाने के बाद प्रसाद भगवान को जरूर भोग लगाना और उसके पश्चात ही खाना। सो उसे याद आ गया
जैसे ही उसने भोजन बनाकर रखा, तुरंत आंखें बंद कर भगवान को याद करने लगा और बोला प्रेम भाव से, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु प्रकट नहीं हुए, बड़ी अधीरता के साथ पूरे भाव से ये मन ही मन सोचने लगा कि मंदिर में तो भगवान के बहुत ठाठ हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते हैं, वो ये रूखी सूखी रोटी और पानी पीने क्यों आएंगे। ऐसा सोचकर वह कहने लगा, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। और ऐसा सुनते ही भगवान तुरंत प्रकट हो गए। अब तो इसने भगवान को देखा और साथ में सीता मैया को देखा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समाधुकित वाम भागम, पाणौ मासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। दोनों को प्रणाम किया। अब खुश तो बहुत हुआ देखकर, दोनों को बड़ी प्रीति उमड़ी। अब परंतु अचानक से भोजन के विषय में याद आया और कभी वो रोटियां देखता और कभी इन दोनों लोगों को देखता। फिर वो बार बार रोटियां देखता और इन लोगों को देखता। प्रभु ने पूछा कि क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? तो उसने कहा नहीं, अब तो आप आ ही गए हैं, अब आप दोनों जो अब आ गए हैं तो आप भोजन पाओ, ग्रहण करो। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब तो भोजन समाप्त हो जाएगा इन्हीं दोनों लोगों में, मुझे तो कुछ मिलना नहीं है। फिर भी बहुत खुश था इन्हें देखकर। अब प्रभु जब जाने लगे तो बड़ी विनम्रता से बोला कि हे प्रभु, आप अगली बार जब भी आइएगा तो थोड़ा जल्दी आइएगा, बहुत समय लगा देते हैं आप, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। प्रभु ने कहा हाँ हाँ ठीक है, कह करके वो अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बीते, फिर जब एकादशी का दिन आया तो ये महंत जी से बोला कि सामग्री थोड़ा और बढ़ा करके दीजिएगा, गुरुजी वहाँ एक नहीं 2 लोग आते हैं। तो महंत जी ने सोचा कि लगता है इसे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए ज़्यादा सामग्री मांग रहा है। उन्होंने सामग्री बढ़ाकर
सारी खाद्य सामग्रियों को दे दिया। अब ये फिर नदी किनारे भोजन बनाने लगा। भोजन बनाने के पश्चात भोग लगाने के लिए प्रभु को याद करने लगा और कहने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब बार बार गाने लगा। तभी श्री राम जी, जानकी जी, लखन जी सभी लोग प्रकट हुए। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। और जो इसने देखा इन तीनों को, तो फिर कभी रोटियों को देखे और कभी इन तीनों लोगों को देखे। मन में तो बहुत खुशी थी इन्हें देखने की, प्रेम भी उमड़ रहा था, पर बार बार रोटियों को देखता था। प्रभु ने फिर पूछा कि कोई असमंजस है? कहा नहीं नहीं, आप तो तीनों आ गए हो तो अब भोजन ही पाओ। तीनों को भोजन पवाया, बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अब तो जो मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कुछ बचता वो ये लक्ष्मण जी, उनके भाई, वो ग्रहण कर लेंगे। तो पूछा कि क्या आपके ये सगे भाई हैं? राम जी ने कहा, हाँ हाँ मेरे सगे भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों? तो यह बोला कि एक बात बताइए, मैंने ठाकुर जी के भोग का ठेका लेके रखा है कि उनके पूरे खानदान का? इस पर प्रभु हंस पड़े। जब वो जाने लगे तो ये बोला कि हे प्रभु, अभी से आप बता दीजिए कि अगली बार, अगली एकादशी को आप कितने लोग आएंगे, ताकि मैं उतने लोगों की व्यवस्था कर सकूं। कहा हाँ बता देंगे बता देंगे। ऐसा कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। फिर कुछ दिन बीते। फिर जब एकादशी आई तो ये महंत जी से कहने लगा कि 11 सेर आटा दे दीजिए, सब कुछ दुगना सामान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 लोग आते हैं। अब महंत जी को लगा कि 11 सेर आटा ये कैसे अकेले खा पाएगा। तो महंत जी को थोड़ा शक हुआ और खाद्य सामग्री तो दे दी गई, परंतु वह उसके पीछे पीछे बोले कि पीछे पीछे जाकर देखता हूँ कि ये करता क्या है। और वो सारी सामग्री लेकर पेड़ के नीचे बैठकर सामग्री को एक ओर रखकर और बिना भोजन बनाए ही भगवान को पुकारने लगा कि आए और आप भोग लगाएं। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तो लक्ष्मण
साथ प्रकट हुए दिव्य राम दरबार। अब पूरा का पूरा दिव्य राम दरबार, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सभी लोग उपस्थित हो गए, साथ में हनुमान जी। तो प्रभु ने कहा, देखा और पूछा कि भोजन? तो उसने तुरंत उत्तर दिया कि आज मैंने भोजन नहीं बनाया। मैं जानता था कि आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। तुम नहीं तजत जुबानी आपने, हम के ते समझाए, नर नारन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। तो भोजन मुझसे नहीं बनेगा, आप स्वयं भोजन बनाइए और पाइए। ऐसा कहकर वह एक किनारे जाकर आंख बंद करके बैठ गया। अब बड़ा प्रश्न है। प्रभु ने सोचा, भक्त अगर नाराज है तो बनाना तो पड़ेगा ही। प्रथम दिवस भोजन के हित आस जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सकूं जब सिय सम्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहारी ही रहूं मोहे आज परत दिखाई। वो तो समझ गया था कि भोजन तो मुझे मिलना नहीं है, ये तो सब यही लोग खा जाएंगे। भगवान ने भक्त की नाराजगी को देखते हुए मन में सोचा कि भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। पूछते पूछ से आंजने चौका को, पूछते पूछ से आंजने चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब ये तो आंखें बंद करके एक कोने में बैठा हुआ था और सब देख रहा था कि सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और भोजन बन रहा है। देखा और फिर आंख बंद कर ली। पाक संकेत शक्ति का जब थे वहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के वहाँ आने लगे, अष्ट सिद्धि नवनिधि वहाँ आने लगे। अब सीता मैया को रसोई में खाना बनाते देख बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि देव सभी लोग वहाँ धीरे धीरे आने लगे कि माँ मुझे भी कुछ प्रसाद चाहिए।
अब माँ भोजन बनाए, सीता मैया भोजन बनाए तो प्रसाद सबको चाहिए। ऐसा अमृत प्रसाद लेने में सभी आने लगे। अब जब इसने देखा तो उसे लगा कि जो भी रूखा सूखा जो बचा हुआ मिलता वो भी अब नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी कतार है इन ऋषियों मुनियों और देवों की। अब तो मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। यह सब देख करके मन में सोचते विचारते तभी संत जी ने पूछा कि अरे तुमने तो भोजन बनाया ही नहीं, तुम क्यों बैठे हो? तो कहा कि गुरुजी देखिए आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। वहाँ भी मंदिर में भी दिक्कत, वहाँ भी भोजन नहीं और यहाँ भी वही समस्या है। देखिए तो ये इतने सभी संत ऋषि भगवान सभी लोग उपस्थित हो गए हैं और ये सभी भोजन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो जब ये सब भोजन करेंगे तो मुझे कहाँ मिलेगा? अब संत जी बड़े परेशान, बोले यहाँ तो कोई नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये बार बार बोले कि देखिए प्रभु राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और साथ में ये वानर भी। अब संत जी बहुत परेशान हो गए। उन्हें ये न समझ में आए कि ये कह के कैसे रहा है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब भगवान राम से ये विनय किया कि हे प्रभु, जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं उसी प्रकार मेरे संत जी गुरु जी को भी दिखाई दीजिए, तभी वो मेरी बात को सच मानेंगे। प्रभु राम ने कहा ये संभव नहीं है, मैं उन्हें दिखाई नहीं दूंगा, मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। महंत जी ने फिर पूछा चेले से, उसने कहा प्रभु राम कह रहे हैं कि वो आपको दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ मुझे दिखाई देंगे। चेले ने पूछा भगवान से कि ऐसा क्यों? भगवान ने उत्तर दिया क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत सरल है, बहुत सहज है, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। तुम्हारे गुरुजी महंत का हृदय सरल नहीं है, इसलिए मैं उन्हें दिखाई नहीं दूंगा। अब जब चेले ने ये बात बताई गुरुजी से कि वो कह रहे हैं कि आपका हृदय सरल नहीं है, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देंगे, इतना सुनते ही गुरुजी रोने लगे, महंत जी रोने लगे और सरल की जगह अश्रुधाराएं आंखों से बहने लगी और तरल हो गए। और जब वह सरल और तरल दोनों हो गए तो प्रभु श्री राम जी प्रकट हुए और उन्हें अपना दर्शन दिया। महंत जी ने उन्हें प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, कोटि कोटि प्रणाम किया। बड़े ही हर्ष का अनुभव हुआ, प्रीत उमड़ गई। महंत जी ने कहा कि गुरु तो शिष्यों को, चेलों को बहुत बार भगवान से मिलाते हैं। गुरु के कारण ही शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिल गए। ये है सरलता की महिमा। इसीलिए मनुष्य का हृदय सरल होना चाहिए। जहाँ सरलता है, तरलता है, सहजता है, वहीं भगवान प्रकट होते हैं और अपना स्थान बनाते हैं। उसी हृदय में भगवान स्थान बनाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।